शायद आपने वो गाना सुना नहीं सुना है, लेकिन अल्ताफ राजा का एक पुराना गाना है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। साल 2024 था और ये साल 2025 है। स्थिति एक जैसी बनी हुई है। जी हां, हालात में तब्दीली नहीं हुई। लोगों को लग रहा था कि गोदी मीडिया के जरिए तमाम एंकर से चिखवा कर माहौल बदलवा दिया जाएगा, परसेप्शन चेंज हो जाएगा। परसेप्शन तो चेंज कर देंगे, लेकिन नेताओं का परसेप्शन कैसे चेंज हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा कि एक बैठक सी हो गई थी, एक कार्यक्रम में बुलाए थे खास तौर पर ठाकुर विधायक। लोगों ने पूछा भी था कि ठाकुर विधायक ही क्यों? आपके तो भाई विधायक हैं, आपके घर का एक कार्यक्रम है तो इसमें आपको सबको बुला सकते हैं, केवल ठाकुर विधायक क्यों? तो उस पर बताया गया ये मेरा पर्सनल कार्यक्रम था, मेरे परिवार के सदस्यों को बुलाया। यानी कि ठाकुर वो जो विधायक जी ने बुलाया था उनके सिर्फ ठाकुर विधायकों से ही संबंध है, जबकि वो ऐसी बात नहीं थी। लॉबिंग बड़ी तेज रफ्तार से हो रही है। जी हां, जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, उसके बाद से आप देखिए हालात क्या बदल रहे हैं। अब ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठकर बंद कमरे में न केवल मुलाकात की, बल्कि काफी कुछ चीजें बाहर निकल कर आई हैं जो खास तौर पर बेचैन किसी और को नहीं, बाबा को करने वाली है। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब उनके बहुत करीबी स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी की उत्तर प्रदेश में कमान नहीं दी गई, और इन सब के एवज में अचानक से उनको बने बने अभी 7 दिन नहीं बीते और देखिए यहां पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। गुटबाजी तेज है। क्या इसका असर बाबा की कुर्सी पर पड़ने जा रहा है? किसके इशारे पर यह बैठक हुई? किसने यह बैठक बुलाई? ये तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों कि कोई जरूरत नहीं है अखिलेश यादव को, शिवपाल सिंह यादव को या फिर कांग्रेस या किसी भी विपक्षी पार्टी के नेताओं को कि इस बात में जरा हस्तक्षेप करेगी क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये, बीजेपी में वो, बीजेपी ऐसी, सरकार ऐसी, मत कहिए कुछ। इनके अंदर खाने ही इतनी ज्यादा सिर फुटव्वल है कि ये खुद नहीं समझ पा रहे कि इस सिर फुटव्वल से कैसे निपटा जाए। ये क्लियर कट बात है। अब देखिए, पहले खबर देखिए। लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे बीजेपी के ब्राह्मण विधायक पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज हो गई। एक दो नहीं, वैसे 40 ब्राह्मण विधायक बताए जा रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा है। ऐसे वक्त में जब पिछले साल 2024 में केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया था मोदी शाह ने और वो योगी आदित्यनाथ के सामने डटकर खड़े हुए थे, अचानक से ब्रजेश पाठक जो दूसरे डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी आगे आकर सपोर्ट कर दिया था। आपको याद होगा, ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि ब्राह्मण विधायकों को एकजुट करने का काम किया जा रहा था ब्रजेश पाठक के जरिए। केशव प्रसाद मौर्य खासतौर पर पिछड़ी जाति के नेता और विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, तमाम चीजें, और सिर्फ ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले विधायक, मंत्री या नेता मुलाकात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। उस समय तो चरम पर थी। अब वैसे ही हालात फिर से बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले ऐसे ही ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है। बैठक क्या मेलजोल होता है, उसे कुटुंब कहा जाता है, और उस कुटुंब के बारे में जब खबर छपती है तो कहा जाता है नहीं नहीं, हमारा तो स्पेशल कार्यक्रम था। हो सकता है इसके लिए भी कोई कहानी निकल कर आए, लेकिन हकीकत यह है कि एक व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवन में होता है और अगर वो कोई प्रोग्राम रखता है, जैसे आप ही क्या होगा, आप तो सार्वजनिक जीवन में हैं या नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में नहीं भी होते हुए भी जब आप अपने यहाँ कोई कार्यक्रम रखते हैं तो खास तौर पर सिर्फ अपनी जाति के लोगों को नहीं बुलाते, उसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ ब्राह्मण विधायक ही क्यों हुए और कोई क्यों नहीं? पहले खबर दिखा देता हूं। देखिए, तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई, ब्राह्मण विधायकों की बैठक। अब इसमें लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की सहभोज को लेकर सियासत गर्मा गई है। कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक के सरकारी आवास पर सहभोज किया गया। इसमें बीजेपी के करीब 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी सहभोज के बहाने एकत्रित हुए। इस खबर के बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नींद उड़ गई है। दरअसल इसमें नींद उड़ने वाली बात बीजेपी के लिए नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेताओं के लिए। बीजेपी, मैं अभी भी आपको क्लियर कर दूं एक बात, भारतीय जनता पार्टी में इस बात के लेकर नाराजगी है ही नहीं कि कौन क्या। बीजेपी के अंदर खाने की यह लड़ाई है जिसने बेचैन कर रखा है। हुआ यह है कि जब से पंकज चौधरी बने हैं और उन्होंने जो संकेत देने शुरू किए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में खबर आई थी, उन सांसदों पर, उन विधायकों पर नजर है, उन सांसदों पर नजर है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, रिपोर्ट मांगी जा रही है, जिन्होंने मेहनत नहीं की और विधायक आ रहे, और विधायकों पर नजर है जिनकी वजह से सांसद इस लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। दोनों की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अब इन सब के बीच द्वंद्व जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। बगावत किस स्तर पर होगी तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये तो मोदी और शाह भी जानते हैं इस बात को कि योगी आदित्यनाथ को पद से यूं हटा देना इतना आसान नहीं है।
अगर हटाया भी गया तो बीजेपी को नुकसान तो होगा, क्योंकि उनके भी अपने विश्वास पात्र कई विधायक हैं, कई मंत्री बने बैठे हैं। तो ऐसे में बड़ी आसानी से, लेकिन उनको देखना है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया गया और योगी ने अगर कुछ कदम बड़ा उठाया और उनके साथ गए तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का क्या राजनीतिक भविष्य होगा, वो भी सोच समझकर कदम उठाएंगे। लेकिन ब्राह्मण विधायकों का अचानक से जुट जाना बहुत बहुत कुछ कैसा। इस कार्यक्रम को नाम तो सहबूज दिया गया, लेकिन इसके बहाने पार्टी के लगभग 40 ब्राह्मण विधायक क्या हुए और एमएलसी बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर एकत्रित हुए। इस दौरान विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया। इस कार्यक्रम में नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्र भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिसने बेचैन जरूर बीजेपी को किया है कि भारतीय जनता पार्टी इसे अब किस तरीके से लेगी, ये आने वाला वक्त बताए। खास तौर पर यह उस खबर पर मोहर लगाता है जिसमें बीजेपी के अंदर ही दो गुटों का सक्रिय होना है। सब लोग केशव प्रसाद मौर्य को गुट का नेतृत्वकर्ता कहते हैं, मैं भी मान लेता हूं, लेकिन हकीकत यह है वो सिर्फ नेतृत्वकर्ता नहीं है बल्कि इशारे पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। हां, योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल रखा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पद पर और सारा खेल सीएम की कुर्सी को लेकर ही है, इसलिए वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य अकेले नहीं है। अब ऐसे में मैंने पहले भी बताया था, बाबा बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। उनके साथ एक वक्त में आरएसएस, उनके साथ एक वक्त में क्षत्रिय विधायकों का साथ भी था, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है ये साथ कमजोर पड़ता हुआ जा रहा है, कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। ठाकुर विधायक जो है वो पूरी तरह से एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं खड़े, आरएसएस भी साथ नहीं खड़ा। और दूसरी तरफ अगर आप आके देखेंगे तो दूसरी तरफ में आप देखिए ब्रजेश पाठक केशव के साथ, केशव प्रसाद मौर्य हैं पिछड़ों के, फिर आ जाइए ब्रजेश पाठक ब्राह्मण, फिर अनुप्रिया पटेल, साथी जितने भी हैं। इसमें आरएलडी ने अपनी स्थिति स्पष्ट अभी नहीं की है, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है जहां चूंकि उनकी जो एंट्री हुई एनडीए में आरएलडी की, जयंत चौधरी की, वो मोदी शाह के कहने पर हुई है, तो पलड़ा तो उधर ही भारी रहेगा। देखिए यूपी में ठाकुर विधायकों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों की बड़ी बैठक, बीजेपी नेता के घर पर जुटे एमएलए और एमएलसी, सारे के सारे ब्राह्मण विधायक जुटे हैं। इन ब्राह्मण विधायकों के जुटने से यकीन मानिए काफी चीजें बदलती और तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी लगातार आरोप योगी सरकार पर लग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो खास तौर पर जाति देखकर कार्रवाई करती है, जिस तरह का आरोप विपक्ष लगाता है। लेकिन विपक्ष के साथ साथ कई जगह ये देखने को मिला है कि अंदर खाने बीजेपी के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, कार्रवाई कहीं ना कहीं ये देखकर होती है कि कौन किस जाति कैसे है, और उसी आधार पर कार्रवाई होने की वजह से अंदर खाने बीजेपी में भी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी ये नाराजगी होना कि जातिवार कार्रवाई होना, जाति के आधार पर काम होना, ये सारी चीजें उन्हें खर रही हैं। तो क्या पंकज चौधरी के आने के बाद जिस समीकरण के बदलने का जिक्र किया जा रहा था वो समीकरण नई साल से पहले ही बदल जाएगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर करना इतना आसान भी नहीं होगा। तो क्या बीजेपी में बगावत, बीजेपी में दो फाड़ के तौर पर सामने आएगी? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.